हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है एक वीकेंड व्लॉग है और मेरे जो चैनल में जो भी सब्सक्राइबर्स इतने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आई एम गेटिंग अ वेरी सरप्राइज एवरी डे, एवरी काउंटिंग आवर एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। ये जो आप देख रहे हैं साइक्लोन सितरंग का इफेक्ट है जो ईस्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बांग्लादेश वो साइड में, और उसका जो इफेक्ट है वो मुंबई तक लगा था। ऑल ऑफ अ सडन, वो टाइम में यूजुअली बारिश नहीं होती है, बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम तेज़ी से बहुत जोरों हवा से सब साइक्लोन का इधर उधर सीन था। हम सब सुबह उठे तो भी एकदम जो विंडो का धड़ धड़ आवाज़ था उसी आवाज़ से उठे थे। एंड जब बाहर जाके देखा तो इट वाज सो प्लेजेंट। बारिश हो रही थी एक साइड से, हवा तेज थी एंड ऑलरेडी जो दिन का शुरुआत है एकदम प्लेजेंट लग रहा था। सुबह होते ही फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। पूजा जैसे ही हुआ मैंने देखा मेरे किचन टेबल में साइड में बहुत मेस था, और मेस इसलिए था क्योंकि जो इडली बैटर मैंने ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा था वो पूरा ढक्कन को उठाकर ऐसे पूरा बैटर बाहर गिर रहा था। फिर मैंने इसे तुरंत फ्रिज में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जैसे इडली बैटर फर्मेंट हो जाता है फुल्ली, हम उसे अगर फ्रिज में रख देंगे तो उसके बाद वो उसका एक खट्टापन एक डेवलप होता है, टेस्ट वो नहीं होगा। अगर हम उसके बाद भी उसे बाहर ही छोड़ के रखेंगे तो पूरा आटा बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। इसलिए वो मिनिमम खट्टा जो बैलेंस रहता है उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसे कोल्ड टेम्परेचर में रख देना चाहिए। मैंने दूध वगैरह उबाल के ले ली थी, और हमारे घर पे कैसे इडली हम गर्मा गर्म खाते हैं, क्योंकि इडली बना के रख के खाएंगे ना तो वो उतना सॉफ्ट नहीं लगता है जितना वो कुकर से निकाल दे जब हम खाते हैं। तो ये है मिल्क कुकर, और मैं दूध इसी में उबालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दूध उबालना और मेरा बिल्कुल जमता नहीं है। मैं कभी भी अगर मिल्क बॉयलर के सिवाय किसी और में मैंने दूध उबालने छोड़ा तो वो डेफिनेटली गिरेगा ही। आई डोंट नो मुझे क्यों ध्यान पे नहीं रहता है कि मैंने दूध उबालने छोड़ा है, but I'll definitely let it spill over. हम भैंस का दूध पीते हैं, बफेलो मिल्क। इसमें 1 लीटर के दूध से जो मलाई रहता है वो बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी होता है। मतलब एक महीने में आई थिंक अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ घी बन सकता है। एंड यही घी को मैं यूज़ करती हूँ, मैं घी बाहर से बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। एंड शक्ति भी जब छोटी थी, आई थिंक अराउंड 2 ईयर ओल्ड, तब से जब वो ये दूध पीने लगी उसे भी यही दूध अच्छा लगता था। उसे जब काऊ मिल्क पिलाते थे तो वो इंटरेस्टिंगली नहीं पीती थी। बट मैं क्या करती हूँ, ये जो बफेलो मिल्क है इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको पिलाती थी। और ये हम हमारे टेरेस में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इडली सांभर। सांभर का रेसिपी इज ऑलरेडी देयर इन माय ब्लॉग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो वी थॉट हम टेरेस में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ शक्ति खेल रही थी एंड मैं बाकी का काम करने निकल गई थी। दोपहर के लंच में कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि सुबह जो मैंने सांभर बनाया था उसी को हमने राइस के साथ ले लिया था। एंड ये शाम के टाइम में थोड़ा हम स्नैक्स कर रहे थे, मतलब अर्ली इवनिंग। मोस्ट ऑफ द किड्स ये एज ग्रुप में चॉकलेट सैंडविच खाना पसंद करते हैं, और शक्ति भी वैसे ही है। बट मैं शक्ति को ज़्यादा चॉकलेट कंटेंट्स नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि उसका जो हेल्थ है बीच में बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद से हमने जो ब्राउन चॉकलेट है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया है, उसे वाइट चॉकलेट में खाने देती हूँ। बट कभी कभार मैं भी उसे चॉकलेट सैंडविच खिलाती हूँ, और जनरली जो चॉकलेट सैंडविच होता है उसमें न्यूटेला यूज़ करते हैं, राइट। मैं न्यूटेला शक्ति को बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ, जब से मैंने उसके बारे में स्टडी की थी कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स जाता है। क्योंकि आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग बैड अबाउट द ब्रांड, बट जो पाम ऑयल होता है उसमें ज़्यादा कंटेंट में यूज़ किया गया है। पाम ऑयल नेचुरली हम इट्स नॉट नेवर गुड ऑप्शन फॉर योर हार्ट, इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और सिंथेटिक वेनिलिन जो होता है उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है जो
क्रूड ऑयल के सब्सटीट्यूट है, इट्स अ काइंड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इस कारण के वजह से मैं न्यूटेला कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ। और ये है डायरी मिल्क चॉकलेट। इसे बटर के साथ अगर माइक्रोवेव में थोड़ा हम मेल्ट करके ले लेते हैं तो वो बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाता है। एंड उसे सैंडविच आई मीन ब्रेड के बीच में स्प्रेड करके दोनों साइड थोड़ा बटर से अगर हम टोस्ट करके दे देते हैं तो इट टेस्ट सो डिलीशियस दैट इवन बड़े भी इसे खाना प्रेफर करेंगे। इसकी जो रेसिपी है मेरे ब्लॉग में पब्लिश्ड है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हेल्दी ऑप्शन है, बट इट्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। शक्ति जैसे ही चॉकलेट सैंडविच खा रही थी, मुझे भी थोड़ा उसको देख के भूख लगा। एंड यू नो मैंने अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए एकदम एक झटपट सैंडविच होता है वो बनाया विद रेडीमेड सॉसेस। ये जो टाइप ऑफ सैंडविच जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, ये मतलब मेरे हिसाब से दिस इज़ द क्विकेस्ट सैंडविच एवर। और मैं आज आई थिंक आई हैव बीन ईटिंग इट मोर देन 7 years और मैं अभी तक बोर नहीं हुई। मतलब इतनी ज़ोर से भूख लगती है तो दिस इज़ द हंगर सेवियर एंड वेरी डिलीशियस ऑल्सो, ईजी टू मेक। एंड कितने भी बार खाओ इट स्टिल टेस्ट सेम एंड स्टिल टेस्ट गुड। इसमें कुछ वेरिएशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि चीज़ स्लाइसेस, ऑरिगेनो या चाट मसाला, कुछ भी बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये जो आज मैंने IKEA से शॉपिंग की थी, ये सबसे प्यारा एंड क्यूट ब्रश है जो मैं वॉश बेसिन धोने के लिए हमेशा वॉश बेसिन के पास एक रखने वाली हूँ। यूजुअली मुझे किचन से ही ब्रश लेना पड़ता है, तो ये अगर मैं वॉश बेसिन में रखूँगी तो भी एस्थेटिकली भी अच्छा दिखेगा। और ये एक बैम्बू का दिस थिंग है, बैम्बू वुड का जो इसका अपर पार्ट है और ये उसके फाइबर्स हैं। सो देखने में भी बड़ा प्यारा है एंड इट विल बी इजी टू क्लीन ऑल्सो, जस्ट द वॉश बेसिन। ये अगेन है ट्रिवेट्स जो हॉट पॉट्स रखने के लिए कॉर्क से बना हुआ है एंड दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इसे जितना ड्राई रखेंगे उतना ये काला नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा पानी वगैरह से बचा के रखेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस। जो मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल में ही रखने वाली हूँ अभी ऑलरेडी, बिकॉज मेरे डाइनिंग टेबल में यहाँ पे एक जेन डेकोर है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इसे मैं कैसे यहाँ पे आई कैन अरेंज इट। बहुत अफोर्डेबल है ये एंड ड्यूरेबल भी है। लाइक दिस इज़ 50 रुपीज़ एंड वेरी क्यूट। सो ये सारे फ्रेम्स मेरे गैलरी वॉल के लिए। और मैंने कुछ कुशन कवर्स ली थी मेरे सोफ़ा में ज़रा मिक्स एंड मैच करके रखने के लिए। सो ये जो भी है पेस्टल शेड्स के मैंने लिए हैं। ये ग्रे बीच है और ये ऑफ वाइट है और ये ग्रे है। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था एंड और कुछ 2 ही दिन बचे थे उनका वाइंड अप करने के लिए। तो मैंने डिनर रेडी कर लिया था जाने से पहले, रोटी सब्जी वगैरह बनाकर ले ली। एंड फिर ताकि अगर लेट भी हम आते हैं तो घाई नहीं होगा, क्योंकि शक्ति को वगैरह टाइम पे खाना चाहिए रहता है। सो ये मैं बना रही हूँ मूली की सब्ज़ी। इसे मैंने दही एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया है। अगेन ये रेसिपी जो है ब्लॉग में पब्लिश्ड है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया। जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैंने काफ़ी रेसिपीज़ एक्सप्लोर किया है। लाइक हम कभी कभार लंच ब्रेक में ऐसे न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, या लंच के बाद, या मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे कलीग्स रहते थे तो सब आपस में एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करते थे। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे रेसिपीज़ के इंस्पिरेशंस मिले हैं। कभी कभी जब मैं एक ही रेसिपी बार बार बना के बोर हो जाती हूँ तो उसी वेजिटेबल का एक ऑप्शन मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछती हूँ, तो उन लोग कभी मुझे रेसिपी बताते हैं, कभी मैं उनको बताती हूँ। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली किसी से हम रेसिपीज़ पूछते रहेंगे। वी कीप एक्सचेंजिंग द रेसिपीज़, one day out of one vegetable you'll be able to make 20 recipes. So that's one good thing about sharing recipes. मुझे गैंग्लियन सिस्ट का अभी भी तकलीफ होता है, स्पेशली राइट हैंड में होने की वजह से कभी कभी मैं हार्ड वेजिटेबल्स कट नहीं कर पाती हूँ।
तुरंत मुझे पेन शुरू हो जाता है। एंड इसकी वजह से मैं ये जो रिस्ट बैंड है इसे यूज़ करती हूँ हैवी वर्क करते समय या हार्ड थिंग्स कट करते समय या कोई भी टाइम जब मेरे हाथ में प्रेशर आता है, तो वो फ्रिक्शन जब कम होता है तो ये जो सिस्ट है ये बड़ा नहीं होगा। इसलिए ये जो सिस्ट है ये पूरी तरह से बड़ा होता है एंड जैसे ही बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली कभी टूट जाता है। फिर उसके बाद मेरा स्किन सरफेस फ्लैट रहेगा, बट द पेन विल बी स्टिल देयर एंड अगेन इट विल स्टार्ट टू ग्रो। सो इट्स ऑन एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस साइकिल। पूरे टाइम हाथ में बैंड को रखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुकिंग के टाइम में वो कुछ ना कुछ उसमें लगते रहेगा एंड बार बार हम हाथ धोते रहते हैं, पानी लगते रहता है, एनीथिंग गीला होते रहता है, तो इट्स नॉट कन्वीनियंट टू कैरी द रिस्ट बैंड ऑल टाइम। और एक बार जब गैंग्लियन सिस्ट हाथ में आना शुरू होता है, रिस्ट बैंड के बगैर कोई भी काम करना बहुत पेनफुल लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारे सिरामिक के कलेक्शंस थे और हैंडमेड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एवरीथिंग जो व्हेन यू सी इन अ लोकल इंडियन एग्जीबिशन सब कुछ था, बट ओवर प्राइज्ड था। आई थिंक हम जो क्रॉफोर्ड या मुंबई साइड जाएंगे यही चीज़ विल बी बहुत अफोर्डेबल और चीप प्राइसेस होते हैं। यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स ज़्यादा लगा। मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, मुझे इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं था, बट जो प्राइस भी मुझे इतना रीजनेबल नहीं लगा, इसके वजह से आई डिडंट फाइंड द मोटिवेशन टू शॉप एनीथिंग। सो छोटे छोटे कुछ मैंने इधर उधर के मेरे घर के डिटेलिंग में जो जगह बाकी थे जहाँ पे मुझे कुछ ऐड ऑन करना था, सिर्फ उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिरामिक, ये जो एक स्पेस खाली था वहाँ पे वो वाइट सिरामिक का एक टी लाइट होल्डर रखा है। ये एक रैबिट है, वहाँ पे भी एक छोटा सा गैप जैसे मुझे लग रहा था ये सेटअप में, तो मैंने वहाँ पे फिल करने के लिए एक छोटा सा सिरामिक आइटम लिया। अगेन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कॉर्नर जो एम्प्टी लगा। तो आई एम अ पर्सन जो डिटेल में काम करती हूँ, आई लाइक टू डू डिटेलिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कंटेंट किसी भी वजह से आपको मोटिवेटिंग या अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।